गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही होगी और डेली करंट अफेयर आपके तैयारी में सहयोग दे रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और उन्हें चैनल से जुड़ने के लिए भी रिकमेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। ठीक, केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेंगे। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना आरंभ किया था। ठीक है, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। और WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। टेड्रोस एडनॉम महानिदेशक हैं और वर्तमान में 194 WHO के सदस्य देश हैं। ठीक है, WHO का पूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्यालय नई दिल्ली में। WHO का दक्षिण पूर्वी एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। ठीक है, टॉप 5 नियुक्तियाँ देखते हैं तो विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर के अध्यक्ष हैं पवन सुखदेव। ठीक है, विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन यानी WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, इसके जो अध्यक्ष हैं पवन सुखदेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं हेनरिटा फॉर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक हैं गाय राइडर। संयुक्त राष्ट्र UN के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस। और कुछ कभी कभी क्या हो जाता है ना, यहाँ पर कुछ दिक्कत आ जाती है टेक्निकल। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये नाटो के महासचिव हैं। ठीक है, इसका नाटो का फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो ये S जयशंकर ने। ठीक, विदेश मंत्री S जयशंकर की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। ऑनलाइन आयोजित होने वाली इस बैठक में सदस्य देश कोरोना महामारी और चुनौतीपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों, सतत विकास और आतंकवाद का मुकाबला करने पर चर्चा किए। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, किसी संधि के तहत स्थापित है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले से ब्रिक नाम से जाना जाता था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। तो इसकी स्थापना होता 2006 में हुआ था। फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में हुआ था, यानी सम्मेलन। ठीक, ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। और 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता रूस देश ने की है। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। और ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB बैंक। ये ब्रिक्स देशों के बैंक है। ठीक है, इसका मुख्यालय भी चीन में ही है, शंघाई, चीन में। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 जून को मनाया गया है। ठीक है, उद्देश्य देखें तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। विश्व साइकिल दिवस 2021 का थीम है अनइक्वेनेस, वर्सटैलिटी and longevity of the bicycle as a simple, sustainable, economical and reliable mode of transportation। माफ़ कीजिए, ये थोड़ा सा ये फर्स्ट
अनइक्वलिटी नहीं है, यूनिकनेस है, ठीक है। यूनिकनेस, वर्सटाइलिटी एंड longevity of the bicycle as a simple, sustainable, economical and reliable mode for transportation। ठीक, इस बार का थीम है, बहुत लंबा चौड़ा सी थीम है इस बार का थीम। मई महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्रत दिवस, तो ये इंटरनेशनल नो डाइट डे, तो ये 6 मई को, ठीक है। और इसका थीम था यू आर ब्यूटीफुल हैंडसम जस्ट द वे यू आर, नो नीड टू वरी अबाउट हाइट, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती ये 7 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस या वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को मनाया गया। इस बार का थीम था एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वलिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल इस बार का थीम था। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये भी 8 मई को मनाया जाता है। और ये माइग्रेटरी बर्ड डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 8 मई को मनाया जाता है। और इस बार का थीम था साइन फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर इस बार का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस ये 10 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 9 मई को मनाया जाता है, मदर डे, ठीक है, इंटरनेशनल मदर डे। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे ये 12 मई को मनाया जाता था। इस बार का थीम था नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये 15 मई को मनाया जाता है। इस बार का थीम था फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये इजराइल के बने। इसाक हरजोग इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। इजराइल ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, यरूशलेम राजधानी है, इजरायली शेकेल करेंसी है। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं, इसाक हरजोग ये राष्ट्रपति बने हैं। और इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी का नाम है जॉर्डन नदी। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है माउंट हेरमान। और सर्वाधिक यहूदी वाला देश है इजराइल। किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है, तो पंजाब की सरकार ने। उद्देश्य पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई के मौके पर राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत राज्य की जरूरतमंद परिवार को, महिलाओं और लड़कियों को हर महीने मुफ्त सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। पंजाब 1 नवंबर 1966 को स्थापना होता है, चंडीगढ़ में राजधानी है। विजेंद्र पाल सिंह बदनौर राज्यपाल हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी से। रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश हैं। और एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। लोकसभा 13, राज्यसभा 7, विधानसभा के 117 सीट हैं। पंजाब के जो राजकीय पशु है वो ब्लैक बक है, इसे काला हिरन कहते हैं। राजकीय पक्षी बाज है। राजकीय वृक्ष शीशम या इंडियन रोजवुड है, ठीक है। पंजाब है इसे भारत या भारत की, माफ कीजिए, रोटी की टोकरी कहते हैं, ठीक है। भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहते हैं, तो ये पंजाब को कहते हैं, ठीक। पंजाब की प्रमुख झील देखें तो सुखना झील ये चंडीगढ़ में है। हरिके झील यह फिरोजपुर में है। और कांजली झील ये कपूरथला में है, पंजाब में। पंजाब के प्रमुख बांध देखें तो रंजीत सागर डैम रावी नदी पर, पठानकोट ये सिसवान बांध ये सिसवान नदी पर है, खरर नामक जगह पर। जयंती बांध ये सूक नदी पर, ये भी खरर नामक स्थान पर है। पंजाब के प्रमुख स्थल देखें तो स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब नाम से जाना जाता है, अमृतसर है। और जालियाला बाग ये भी अमृतसर में, बाघा बॉर्डर अमृतसर है। पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र थे गुरु नानक देव थर्मल प्लांट बठिंडा में है। गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट रोपड़ में है। पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, धूमर, दनकारा है। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डा श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर और पठानकोट हवाई अड्डा पठानकोट में है। पंजाब के प्रमुख महोत्सव देखें तो लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला और बैसाखी गुरु पर्व ये महोत्सव हैं। असम राइफल्स के नए महानिदेशक
कौन बने हैं? तो ये प्रदीप चंद्रन नायर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल के 21वें महानिदेशक बने। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान की जगह लेंगे। 1835 में स्थापना हुआ था असम राइफल का। शिलांग मेघालय में मुख्यालय है। प्रदीप चंद्रन नायर महानिदेशक बने हैं। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपयोगिता या उनके कार्य के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? देहरादून में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? आशा भोसले को। और हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 ये प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया। व्यास सम्मान 2020, ठीक है, प्रोफेसर शरद पगारे को, ठीक। और ये हिंदी के लिए दिया गया। और इसमें इंपॉर्टेंट रहता है कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021। आज ये थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये दिया गया है देहरादून को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड ये छिछोरे फिल्म को दिया गया। तो जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में ये 21 में दिया गया, तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है वो छिछोरे फिल्म को। किस कंपनी ने पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक। इस परिषद का उद्देश्य साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना और खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना है। एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को साइबर खतरों से निपटने और भाग लेने वाले देशों के बीच बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने के लिए और मजबूत संचार चैनल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट 4 अप्रैल 1975 को स्थापना होता है। वॉशिंगटन ये अमेरिका में मुख्यालय है। सत्य नडेला CEO हैं और बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक थे। गना संतोषिनी रेड्डी ने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल से तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह किस राज्य के हैं? तो ये तेलंगाना के हैं, ठीक है। तेलंगाना के हैदराबाद की 13 साल की गना संतोषिनी रेड्डी ने मात्र 84 सेकंड में अपनी स्पीड 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑल यू नीड इज जोश, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सुप्रिया पॉल ने लिखी है इस किताब को। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।